शेख सादी ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। कहते मैं हमाम में दाखिल हुआ तो मिट्टी से खुशबू आ रही थी, मिट्टी से, अल्लाह अकबर, मिट्टी से खुशबू आ रही, मिट्टी से खुशबू आ रही। तो आप फरमाते हैं मैं मिट्टी से बातें करने लग गया। मैंने उसे कहा कि तेरे अंदर से खुशबू क्यों आती है? तो कहने लगी मेरा तो कमाल कोई नहीं, बस कुछ दिन गुलाब की सोहबत में रही हूँ, बस मेरे अंदर गुलाब रहा है तो वो दिखा के फबन और सुना के सुखन, फूंक गए मोरा तन मन धन। बस वो कुछ देर रहा है तो उसके सबब से मेरे अंदर भी खुशबू पैदा हो गई है, हालांकि मैं खुशबू वाली नहीं हूं। तो ये सबब बना है गुलाब, जिसकी वजह से मेरे अंदर से खुशबू आ रही। तो मेरे अजीज भाइयों, याद रखना और समझ लेना इस बात को कि हबीब दो आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अच्छी सोबत की तरफ तवज्जो दिलाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते ज़मीन पर ढूंढते फिरते हैं। वो क्या ढूंढते हैं? वो अल्लाह के जिक्र की मजालस को ढूंढते हैं। और अल्लाह के जिक्र की मजालस से मुराद हर किस्म का जिक्र मुहद्दिसीन ने लिखा है। वो वाज की महफिल हो तो वो भी अल्लाह का जिक्र है, वो नात की मजलिस हो तो वो भी अल्लाह का जिक्र है, वो तालिब इल्म पढ़ रहे हों, उस्ताद पढ़ा रहा हो तो वो भी अल्लाह का जिक्र है। वो तलाश करते हैं अल्लाह के जिक्र की मजालिस को, तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, ख्वाहिश करते हैं। और फरमाया जहां उन्हें अल्लाह के जिक्र की मजलिस मिल जाती है वहीं बैठ जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। और फिर जब वो वापस लौटते हैं तो रब करीम उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह जानता है, हमेशा पूछना ला इल्मी की अलामत नहीं होता, अल्लाह जानता है, फिर भी पूछता है कहां से आए हो? तो उस करते हैं अल्लाह हम वहां से आए हैं जहां तेरे बंदे बैठकर तेरा जिक्र कर रहे थे। तो रब करीम फरमाता है बताओ फिर मेरे बंदे क्या मांगते थे? या अल्लाह तुझसे तेरी जन्नत का सवाल करते थे। फरमाया गवाह हो जाओ मैंने उन्हें जन्नत अता कर दी है। अल्लाह फरमाता है अगर वो जन्नत को देख लेते का या अल्लाह फिर और कोशिश करते, और कोशिश करते, इबादत में, रियाजत में, तिलावत में और जद्दोजहद करते। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह वो तुझसे तेरी जहन्नम से पनाह मांगते थे। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने दोज़ख को देखा है? ए अल्लाह नहीं देखा। फरमाया अगर वो देख लेते या अल्लाह और डरते। फरमाया गवाह हो जाओ मैंने उनकी बख्शिश कर दी। अर्ज करते हैं अल्लाह एक बंदा वैसे भी आया था वहां जो मजलिस जिक्र वालों में शामिल नहीं था, वो वैसे ही आया था, शामिल नहीं था, वैसे आया था। तो अल्लाह फरमाते हैं उनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता, मैंने उन्हें भी ये दर्जा अता कर दिया। कुछ लम्हे जो अल्लाह वालों की सोबत में रहे, कुछ लम्हे जो रब करीम के बंदों के साथ रहे, कुछ लम्हे जो उनके साथ बिताए, जब उसे ये एजाज हासिल होता है, जब उसे ये मनसब हासिल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे उसे शकी और बदबख्त नहीं रहने देते, तो फिर बताइए जिसका औलिया अल्लाह से प्यार हो जाए, जिसका दाता अली अजमेरी से प्यार हो जाए, ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत हो जाए, हुजूर गौसे पाक जिलानी से प्यार हो जाए, हज़रत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी से प्यार हो जाए, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी से प्यार करे, पीर मेहर अली शाह से प्यार करे, आला हज़रत बरेलवी से प्यार करे, मुझे बतलाइए उन लोगों के दर्जात क्या होंगे, उनका कमाल क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा, उनका एजाज़ क्या होगा। अल्लाह के बंदों की सोहबत, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत, साले लोगों का प्यार। और फिर ज़रा दो कदम आगे बढ़ेंगे तो बात और आगे जाएगी। जिसका प्यार हो जाए हज़रत मौला अली शेर खुदा से, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से और सहाबाए किराम से और खुलफाए राशिदीन से, अल्लाह ताला कितने एजाज़ अता फरमाए, अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। इसलिए मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत जुमले में बात को समेटा। फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है ना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया था, तरगीब व तरहीब में मौजूद है, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करे पर उन जैसे अमल ना करे। मोहब्बत तो करे लेकिन अमल ना कर सके उन जैसे। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, फिर भी उनके साथ ही उठाया जाएगा। तो देखें ना, हमारी मोहब्बतों का मिजाज होता है, आइडियल हमारे लोगों ने बनाए होते हैं, हमारे लोगों ने
अपनी अपनी मिजाज के लोगों के साथ मोहब्बत, प्रेम और प्रीत के जज्बे कायम किए होते हैं। क्या ही अच्छा हो हमारी मोहब्बतें अल्लाह के वलियों से हो जाएं, क्या ही अच्छा हो हमारी मोहब्बतें रब करीम के बंदों के साथ हो जाएं, क्या ही अच्छा हो हमारी मोहब्बतें रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबों के साथ हो जाएं। सही बुखारी में मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हाजिर था जब एक शख्स आया और उसने आके पूछा, हुजूर क़यामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया, तूने क्या तैयारी की है? क़यामत के बारे में पूछ रहे हो तो तैयारी किया है? अर्ज करने लगे, हुजूर कसरत सौम सलात तो नहीं, यानी को ज़्यादा नफल और नमाज़ें और नफली रोज़े तो नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अमल है। हुजूर ने फरमाया, वो क्या? अर्ज़ की, हुजूर अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी। तो हुजूर बड़ा मुस्कुराए और फरमाया, फिर तुझे मुबारक हो, क़यामत में तो उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो तो खुश होके चला गया तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। वो तो खुश होके चला गया, मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ, हज़रत अबू बकर से भी और हज़रत उमर से भी मोहब्बत करता हूँ। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंस जिन जिन से तुम मोहब्बत करते हो क़यामत में उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। तुम क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाए जाओगे, उन्हीं के साथ तुम्हारा हश्र किया जाएगा, उन्हीं के साथ तुम्हें रखा जाए, उन्हीं के साथ तुम्हारा क़यामत के दिन ठिकाना होगा। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते, एक दिन मुझे वो खुशी मिली थी जब मैंने कलमा पढ़ा था, और एक दिन मैं खुश हुआ था जब नबी पाक मदीने आए, और एक मैं खुश हुआ जिस दिन हुजूर ने ये फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। ये मेरे लिए मकाम मुसर्रत है। अच्छे लोगों के साथ जब आप दोस्ती करते हैं तो दुनिया में भी फ़ायदा होता है और आखिरत में भी फ़ायदा होता है अच्छे लोगों के साथ। बल्कि हमारे मशाइख ने तो लिखा है, कब्र भी किसी अच्छे के साथ बन जाए तो फ़ायदा हो जाता है। किसी अच्छे आदमी की सोबत में कब्र हो जाए, उसका भी फ़ायदा मिलता है, उसका भी भला होता है, उसका भी नफ़ा नसीब होता है, उसके सबब भी इंसान पर रहमत की जाती है। अगर पड़ोस अच्छा मिल जाए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था, तो वो मकान बेचने लगा। गुर्बत आ गई, कोई मजबूरी बन गई, इंसान कई दफ़ा हालात के हाथों मजबूर होकर कुछ काम करता है, तो वो अपना मकान बेचने लगा। एक साहब से उसने सौदा तय किया तो 1000 दिनार में सौदा हो गया। तो शख्स कहने लगा, ये 1000 दिनार तो है मकान की कीमत, घर की कीमत, ज़मीन की कीमत, मलबे की कीमत, पर पता है मैं तुम्हें पड़ोसी कौन सा देके जा रहा हूँ? जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहने लगा, 1000 दिनार उनका पड़ोस तुम्हें देने का दूंगा। 1000 दिनार दो, इतना आलीशान पड़ोसी? और फिर मकान बेचने वाला रो पड़ा, कहने लगा, ये वो वाला पड़ोसी है जिसकी बरकत से मुझे दीन की तौफीक भी मिलती है और मेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होती हैं। ये मेरा वो वाला पड़ोसी है। 1000 दिनार लूंगा इनका पड़ोस देने का कि इतना आला किस्म की सोबत मुझे मुयस्सर थी। मेरे बच्चे इन्हें देख देख कर दीन का रंग इख्तियार करते थे, मेरी औलाद इन्हें देख देख कर आगे बढ़ती थी, तो मैं 1000 दिनार फकत इस चीज का लूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को जब पता चला कि मेरे पड़ोसी के मेरे बारे में नजरियात क्या, तो बुलाया, फरमाया, मियाँ ये तूने क्या किया? मैं कहाँ इस काबिल हूँ। अर्ज की, हुजूर मैंने कभी खुशामद करना नहीं चाहिए, पर मेरे दिल से पूछ के देखें आप कितने बड़े हैं। कभी आप पूछें मुझसे आप कितने शानदार हैं, आपकी क्या बात है, आप यहाँ हैं तो मैं कितनी सुख में हूँ, कितनी आसानी में हूँ। तो हजरत फरमाने लगे, तो मकान ना बेच, तेरी जितनी ज़रूरत है वो मैं पूरी कर देता। अच्छी सोहबतें, अच्छे पड़ोसी, अच्छे लोग, अच्छे देखे ना, हमारे यहाँ कदर नहीं होती, हमारे यहाँ कदर नहीं होती। चराग के बिल्कुल नीचे अंधेरा हो जाता। दूर दराज से आके लोग फैज़ आवर होते हैं, लेकिन कुर्ब जवार वाले अक्सर बेफैज रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं, क्योंकि हम कदर नहीं कर पाते। अगर अच्छी सोबत मुयस्सर आए तो प्यार करें और दोस्ती के हक अदा करने की कोशिश करें, मकदूर बर खिदमत करें, मकदूर बर आगे बढ़ें। लोग तलाश करते रहे वो ज़माना, देखे ना, सहाबी किससे बनता है? सोहबत से बनता है।
सहाबी अच्छी सोबत से बनता है। उनको अच्छी सोबत मुयस्सर आई तो वो सहाबी बन गए, और जिनको अच्छी सोबत मुयस्सर आई सहाबा की तो वो ताबी बन गए। बगदाद में बारिश नहीं होती थी, कहत का ज़माना था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें फ़ज़ल फरमाए, कहत नहीं होता। तो जिन इलाकों में अभी भी खुश्क साली हो जाती है वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहमत फरमाए और अल्लाह हमें खुश्क साली से महफूज फरमाए। जिन इलाकों में खुश्क साली होती थी वो बड़े परेशान होते थे। तो बगदाद कह रहा हूँ, बस्ताम में ना बारिश नहीं होती थी, खुश्क साली हो गई, लोग बड़े परेशान थे। तो एक बहुत बड़ा तबका बाहर निकला, दुआ के लिए चलते हैं, दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग मैदान में आए, एक दरवेश आलिम की क़यादत में। एक नौजवान वहां ना अकेला रहा करता था, एक जगह बैठकर वो अल्लाह अल्लाह करता था। वो भी आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ करके उन लोगों से कहा कि तुम बारिश के लिए दुआ करने आए हो, अगर मुझे मौका दो तो मुझे रब की रहमत पर उम्मीद है कि मेरे अकेले की दुआ की बरकत से ही बारिश हो जाएगी। अदल करें ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले, ते फजल करें ते बख्शे जावन, मेरे जय मुंह काले, ते रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, ते जे एक कतरा बख्शे मैनू काम बन जांदा ही मेरा। कहा जनाब अगर आप लोग भरोसा करें तो मुझे उम्मीद है मेरे अकेले की दुआ पर ही अल्लाह रहमत फरमा देगा। तो कहा भाई आप दुआ कर दें। उस शख्स ने दुआ बड़ी अजीब की, कहने लगा अल्लाह जो मेरी आंखों में जलवा है ना, उस जलवे की बरकत से बारिश अता फरमा। तो मेरी आंखों में जलवा है, उस जलवे की बरकत से बारिश अता फरमा। अभी उसने हाथ उठाए थे कि रब करीम ने फजल फरमा दिया। काली घटाएं छा गई, रिम झिम बारिश होने लगी। अल्लाह करीम ने अपना फजल करना शुरू कर दिया। फूल खिलने लगे, कलियां महकने लगी, बादल आहिस्ता आहिस्ता बरसने लगे, बात बनने लगी, फूल चटकने लगे। मेरे भाइयों याद रखना और समझना इस बात को, जब कैफियत थोड़ी आगे बढ़ी, बारिश होने लगी। अब जब जल थल हो गया ना सारे इलाके में, लोग तो अपने अपने घरों में चले गए। जो अहले नजर थे उस नौजवान के करीब आए और आकर कहने लगे मियाँ एक बात तो बताइए, दुआ क्या हुई कि या अल्लाह जो मेरी आंखों में जलवा है उसके सदके बारिश अता फरमा, ये क्या दुआ हुई? उस शख्स ने बड़ी अजीब बात की, कहने लगा एक दिन के लिए मुझे हजरत बायजीद बुस्तामी की सोबत नसीब हुई थी और उनका जलवा मेरी आंखों में मौजूद है। जब बड़ी परेशानी होती है ना तो मैं उस जलवे के वसीले से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह अपने फजल से मेरी दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमाता है।